नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन आउट हो गए। शर्म कर लो कुछ यार, ऐसा बयानबाजी। मीडिया जितना देश को बर्बाद कर रही है शायद ही कोई बर्बाद कर रहा हो जी। ये मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी को गाली कितनी पड़ी, ये दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब तक नहीं पता था, एआई से पूछ लेते यार, चैट जीपीटी से पूछ लेते कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी। कल थूक दें जी जी, मीडिया बोलेगी ये जो थूकने का स्टाइल था इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी और मोदी जी और पार्टी बनी जी। मीडिया उसको सरकार को डिफेंड करने आ गई, उसको कितना क्रिटिसाइज करना पड़ा कांग्रेस जनता पार्टी को किया गया मीडिया के द्वारा कि ये तो दिखाना शुरू कर दिए तो पाकिस्तानी एंगल हो सकता है। कांग्रेस जनता पार्टी, सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस जनता पार्टी आई है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर देश में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है जी, तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं कि सरकार के खिलाफ या कोई ऐसी नीति हो जिसका विरोध होना चाहिए और होना भी चाहिए। समस्या इस बात की है कि चाहे कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जो हो, हर आंदोलन को, हर बेहतर चीज़ या यूँ कहें कि जो सरकार के खिलाफ जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है, उसको जोड़ देना देशद्रोही से, पाकिस्तान से, या बोल दिया जाए कि ये तो इनका प्रोपेगेंडा है। भाई अगर विरोध हो रहा है, अगर सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी से लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं ये जो जेनजी है, नई जनरेशन है जो, ये ज़्यादा जुड़ी है श्याम, और उसको लेकर जो बातें होने लगी जब, तो कहीं ना कहीं सरकार इससे डरी है। और जब शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा मांगा गया, कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा मांगा गया, तो बड़ा समर्थन भी रहा क्योंकि 20 मिलियन, उसके लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हो गए थे 3-4 दिन में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है सवाल, तो उसको क्यों ऐसा बार बार किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा समर्थन मिलता है, या देश के लिए सही नहीं है। तो भाई देश के लिए है क्या सही? नीट पेपर हो गया लीक, अब कुछ लोग कह रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि न्यूज में कह रहे हैं नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन आउट हो गए। शर्म कर लो कुछ यार, ऐसा बयानबाजी आप कर रहे हैं। क्या नीट का पेपर लीक हुआ? नहीं, पिछली बार भी सवाल उठे थे, कई जगह पेपर भी दोबारा कराए गए थे, लेकिन इस तरीके से पहली बार शायद हुआ है कि सरकार ने मान लिया और जल्दी से एनटीए ने कहा कि अब पेपर दोबारा होगा। अभी आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो रहा हो वो लीक ही हो रहा है। अभी लेखपाल का पेपर हुआ उत्तर प्रदेश में, वो भी जीडी वाले में भी कुछ, कोई भी एग्जाम हो रहा है, वो बता रहे हैं, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें बताया जा रहा है कि 12 बजे या कितने बजे पेपर खत्म होना है, 2:30 बजे कहीं छोड़ रहे हैं। सारी जो चीज़ें शिक्षा को लेकर हैं एकदम बेकार से। और शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कांग्रेस जनता पार्टी की आप सुन लीजिए और इस्तीफा दे दीजिए महाराज, क्योंकि आपके बस का नहीं है शिक्षा। ये जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं वो नहीं चला पा रहे हैं। और जब से कांग्रेस जनता पार्टी बनी है सरकार डरी है। आप सरकार ने उनको सस्पेंड करा दिया, एक्स उसका जो अकाउंट था उसको बताया गया कि देश के लिए सही नहीं है, चलिए उसको आपने करा दिया। फिर उसका जो अकाउंट है हैक कर लिया गया इंस्टाग्राम का। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सरकार से पूछा जाना चाहिए था। और शायद जनता, जो कांग्रेस जनता पार्टी है जी, एक सटायर है ये कोई पार्टी वार्टी नहीं, एक मात्र सटायर है ये एक। क्या जैसे आने वाले जो प्रदर्शन होंगे, क्या मतलब कांग्रेस जनता पार्टी का सपोर्ट रहेगा क्या उस पर? नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसने एक सटायर के रूप में एक पार्टी बनाई, एक कटाक्ष करने के लिए कि कांग्रेस जनता पार्टी, लोग उससे जुड़े। हाँ, क्योंकि स्थिति ऐसी हुई ना कि एनटीए नीट पेपर लीक हुआ और उसी दौरान वो बना और उसी तरह से कांग्रेस वाला बयान भी आया। हाँ, तो जज साहब का बयान आया, वहाँ से लोग जो है उससे जुड़ना शुरू किए। ये कोई पार्टी चुनाव कुछ नहीं लड़ेंगे जी, ये सिर्फ एक भावना है, लोगों को जो है लोग फॉलो उसको कर रहे हैं। अब सरकार इसे इतनी डरी क्यों है कांग्रेस जनता पार्टी से, ये फिर समझ से परे। ये भी मतलब सुने थे कि जैसे उसमें जितने लोग जुड़े हैं वो खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वही वो तो एक कटाक्ष, मैं बता रहा हूँ ना, सटायर है वो, कटाक्ष है कि जितने लोग खलियर हैं, जितने लोग मोबाइल चला रहे हैं वही जुड़े हैं। बड़ा नियम वो बनाया गया था कि वही लोग आए। तो ये कटाक्ष था वो, उस जो बयान दिया गया उस पर वो एक कटाक्ष था कि हाँ ऐसे लोग आए हमारे पास। और बार बार यही कहा जा रहा है हर चीज़ में सरकार से, जब भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं तो बार बार यही कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की साजिश है, विपक्ष की साजिश है। और इस देश की मीडिया
इस देश की मीडिया जितना देश को बर्बाद कर रही है शायद ही कोई बर्बाद कर रहा हो। जी। ये मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी को गाली कितनी पड़ी, ये दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मन की अब बात तक नहीं कितने पता था, तुरंत एआई से मोदी पूछ जी। लेते यार, चैट जीपीटी से पूछ लेते कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, वो बता देगा आपको। नेशनल टीवी बैठ के ये दिखाएंगे आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भाई। और जिस तरीके से मीडिया बर्बाद कर रही है देश को, ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। मोदी जी अगर कल थूक दें जी जी तो मीडिया बोलेगी ये जो थूकने का स्टाइल था इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी और मोदी जी और थूकिए। अब जिस तरीके से हालात बने हैं अभी, मीडिया को उस पर सवाल पूछना चाहिए। मतलब इस स्तर तक मीडिया एकदम ख़त्म हो चुकी है, चौथा स्तंभ खाली नाम का है। और दरबारी मीडिया, दरबारी कभी होते थे पहले, अब दरबारी मीडिया है। ये नीट का सवाल नहीं पूछते, ये शिक्षा पे सवाल नहीं पूछते, ये पॉलिसी जो गलत होती है उस पर सवाल नहीं पूछते, ये सिर्फ दिखाते हैं। आप देखिएगा जरा, कांग्रेस जनता पार्टी बनी जी, मीडिया उसको सरकार को डिफेंड करने आ गई, उसको कितना क्रिटिसाइज करना पड़ा कांग्रेस जनता पार्टी को किया गया मीडिया के द्वारा कि ये तो दिखाना शुरू कर दिए, तो पाकिस्तानी एंगल हो सकता है क्या नीट ये हो सकता है। पेपर जब लीक हुआ था तो ये मतलब बड़ी मीडिया वाले दिखाए नहीं थे क्या इसके ऊपर? मतलब दिखाए थे, वो उतना दिखाते हैं जितना आदेश आता है या भाई जितना, क्योंकि इसको बदलना है कि पेपर लीक हो गया, गलती ना निकल जाए गवर्नमेंट की। तो ऐसा सेटअप तैयार होगा कि देखिए मोदी जी की गलती तो नहीं है, ये शिक्षा मंत्री की गलती नहीं है, ये गलती जो सिस्टम की नहीं है, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले मोदी जी और शिक्षा मंत्री जी है ना, सरकार ही तो है। तो ये उनकी गलती नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सड़ चुका है, वो चाहे शिक्षा का चाहे किसी विभाग का हो। आप जरा बता दीजिए ऐसे कौन से विभाग हैं जहाँ पे सरकारी काम अपना करवाना चाहते हैं तो फ्री में हो जाए? नहीं, ये तो मुश्किल है। कोई काम है ऐसा जो आप करवाना चाहें और आपका फ्री में हो जाए? जब तक आप किसी की जेब नहीं गर्म करेंगे तब तक आप नहीं होने वाला कुछ जी। और लगातार वीडियो भी वायरल होते हैं कि कोई पकड़ा गया सरकारी कर्मचारी घूस लेते हुए, सारी चीज़ों को लेकर पकड़े जाते हैं। तो अगर उसको सही तरीके से मॉनिटर सरकार नहीं कर पा रही है, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया, कांग्रेस बेकार थी, कांग्रेस ने 70 साल लूटा। भाई कांग्रेस जो थी, सरकार 70 साल से लूट रही थी, तभी तो वो सत्ता से बाहर है। आपने सपना इतना दिखाया 2014 में कि जिसका रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री भी गिरा रहता है। अब तो रुपया गिरा अब 100 के लगभग होने वाला है $1 की कीमत। और ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी इसीलिए है कि डॉलर 100 के पार पहुंच जाएगा, शतक मार लेगा, इससे कुछ होगा थोड़ी ना, दिक्कत समस्या थोड़ी ना आएगी, शतक 100 हो जाएगा। तो मोदी जी को 100 गालियां पड़ी है, मीडिया वाले गिनवा रहे हैं ना, तो 100 गालियां मोदी जी को जो गालियां पड़ रही हैं और डॉलर, दोनों में रेस चल रहा है कि ज़्यादा कौन आगे बढ़ेगा। मोदी जी को ज़्यादा गाली दिया जा रहा है, मीडिया वाले बता रहे हैं, और डॉलर भी लगभग 100 के पास पहुँचने वाला है। तो देखिए कौन कितना आगे जाता है। बाकी हमारे देश की मीडिया देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है।